हेलो एवरीवन, कोटा लीगल कनेक्ट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या एक बहू को अपने सास ससुर के भरण पोषण की कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ सकती है? हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राकेश कुमार एंड अनदर बनाम स्टेट ऑफ यूपी में सेक्शन 125 सीआरपीसी, जो अब नए कानून में धारा 144 जो बीएनएसएस है हो चुकी है, के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत कानूनी व्यवस्था दी, जिसे समझना हर परिवार के लिए जरूरी। इस मामले में ससुर ने अपनी बहू के खिलाफ गुजारा भत्ता का दावा किया था। अदालत ने कानून की गहराई से व्याख्या करते हुए कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का मुख्य जो ऑब्जेक्ट है उन व्यक्तियों को सहारा देना है जो खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ है, लेकिन इसके दायरे में आने वाले जो रिश्ते हैं वो बहुत लिमिटेड है। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इस धारा के तहत पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे और माता पिता, ये चार कैटेगरी एक दूसरे से भरण पोषण मांग सकती है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस सूची में डॉटर इन लॉ यानी बहू शामिल नहीं है, यानी एक बहू पर अपने सास ससुर की देखभाल करने की कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। कानून के अनुसार अगर वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की प्राथमिक जिम्मेदारी उनके बेटों और बेटियों पर होती है, यदि बेटा जीवित भी नहीं है तो भी बहू को ससुर का खर्च उठाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह हो सकता है कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के तहत कुछ विशेष परिस्थितियों में वारिसों से जिम्मेदारी मांगी जा सकती है, लेकिन जहां तक सीआरपीसी की धारा 125 और बीएनएसएस की धारा 144 का सवाल है, बहू को इस जिम्मेदारी से पूरी तरह से बाहर रखा गया है। अदालत ने माना कि बिना किसी स्पष्ट कानूनी प्रावधान के बहू पर यह वित्तीय बोझ डालना कानून की प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल होगा। अक्सर पारिवारिक झगड़ों में दबाव बनाने के लिए ऐसे मुकदमे किए जाते हैं, इसलिए सही कानूनी धाराओं की जानकारी ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। अपने अधिकारों और नई कानूनी धाराओं के प्रति जागरूक रहें, और अगर विस्तृत की जानकारी आपको उपयोगी लगी तो इसे शेयर करें। जय हिंद।